हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे वर्णिका का चैप्टर नंबर 3, जो चैप्टर का नाम है माँ। इस चैप्टर का नाम है जो माँ है। इसमें एक माँ के बारे में इस जो कहानी है, इस कहानी में माँ के बारे में बताया गया है और यह भी यह भी बताया गया है कि माँ का ममता कितना महत्वपूर्ण है। चाहे दुनिया एक तरफ हो या माँ का ममता एक तरफ हो। इस चैप्टर में माँ अपने बाल बच्चे से, अपने संतान से कैसे प्रेम करती है, कैसे उसे लालन पालन या कैसे उसे संभाल के रखती है, यही इस कहानी में बताया गया है। इस कहानी का जो लेखक है वो ईश्वर पटेलकर है। इसमें जो माँ शीर्षक कहानी में इसमें माँ के पास 4 संतान होती थी, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटी होते थे। तो चलिए हम इस चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम जो क्वेश्चन नंबर इस चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण है, उसे हम बताने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि चलिए, तो हम इस चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे देखते हैं। और हाँ, इस चैप्टर को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। चलिए, तो हम देखते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए। जो भी इसमें त्रुटि आता है उसे आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो चलिए, हम इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 पे हम चलते हैं। चलिए, तो 1 नंबर क्वेश्चन में है, बोला जा रहा है मांगू की माँ की कितनी संतानें थी। मांगू की जो माँ है उनके पास कितने संतानें थी। ऑप्शन में है 2, 3, 4 और 5। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। ऑप्शन में है श्रीनिवास, सातकोडी होता, ईश्वर पटेलकर, सुजाता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ईश्वर पटेलकर। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है, माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है। माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है। ऑप्शन में है लक्ष्मी, सीता, नगम्मा और मंगू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मंगू। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है, मांगू जन्म से ही थी, यानी कि मांगू जो थी वह जन्म से क्या थी। ऑप्शन में है पागल, गूंगी, अंधी। पागल और गूंगी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। तो इसका जो आंसर होगा, मांगू जो थी जन्म से क्या थी, पागल थी और गूंगी थी। तो इसका जो आंसर होगा ए और बी दोनों। चलिए, तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है, मांगू के कितने भाई थे। मांगू के कितने भाई थे। ऑप्शन में है 2, 1, 3, 4। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है।
माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव बन गया था? माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव बन गया था? ऑप्शन में है माघ, अगहन, पौष, चैत। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अगहन। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। पराई माँ कान छेदती है या है? पराई माँ कान छेदती है या है? ऑप्शन में है कहावत, मुहावरा, छंद, सोरठा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कहावत। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। मांगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मांगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? ऑप्शन में है आदिति, कम्मू, रिया, कविता। इसका जो आंसर होगा वो होगा कम्मू। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन जो है, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था? कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था? ऑप्शन में है कुसुम, मीरा, मधु, सविता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कुसुम। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। ईश्वर पटेलिकर की रचना है। ईश्वर पटेलिकर की रचना है। ऑप्शन में है लाल पान की बेगम, खून की सगाई, ढाते विश्वास और सिरचन। इसका जो आंसर होगा वो होगा खून की सगाई। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन में है मांगू की उम्र कितनी थी? मांगू की उम्र कितनी थी? ऑप्शन में है 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष और 13 वर्ष। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 12 वर्ष। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है मांगू को पागलपन का रोग कब से था? मांगू को पागलपन का रोग कब से था? ऑप्शन में है 6 वर्ष की अवस्था से। अगला है जन्मजात से, 10 वर्ष से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जन्मजात से। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है मांगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे? मांगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे? ऑप्शन में है पागलों का, जानवरों का,
रोगी का, आंखों का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पागलों का, क्योंकि मंगो जी थी वह जन्म से ही पागल और गूंगी थी, इसीलिए इसे पागल का हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा था। इसी में है जो माँ जो है माँ अस्पताल को गौशाला का ही दर्जा देती है। ये आप लोग याद रखिएगा, जब माँ जो है पूछा जाएगा जे माँ हॉस्पिटल को या अस्पताल को किस चीज़ का दर्जा देती है, तो माँ जो है अस्पताल को गौशाला का दर्जा देती है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है, जो माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी में किसकी ममताओं का वर्णन किया गया है? देखिए इस माँ कहानी में जो है, माँ कहानी में पूरी तरह माँ के बारे में बताया गया है, जो माँ अपने संतान के प्रति कैसे सहज सजग से कैसे लालन पालन से उसे पोसती पालती है, यही बारे में बताया गया है। इस जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा, एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ कहानी में जो है इसका जो आंसर होगा, देखिए ऑप्शन देखिए क्या है, पिता का, माँ का, पुत्र का, पुत्री का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा माँ का। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है, इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी युक्ति है? यानी कि इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है, यह किस प्रकार की युक्ति है? ऑप्शन में है डॉक्टर की, माँ जी के पुत्रों की, समाज के लोगों की, अस्पताल के कर्मचारियों की। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा समाज के लोगों की। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है, खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ऑप्शन में है श्रीनिवास की, ईश्वर पटेलकर की, सातकौरी की, सावरदैया की। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ईश्वर पटेलकर की। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है, जो माँ कहानी में कौन पागल है? माँ जो कहानी है उसमें कौन पागल है? ऑप्शन में है मंगू की माँ, मंगू, मंगू का भाई, मंगू की बहन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मंगू, मंगू होगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन हम 18 देख रहे हैं और आज के लिए लास्ट है। क्वेश्चन है, मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू किस कहानी की पात्र है? ऑप्शन में है दही वाली मगम्मा, नगर, ढहते विश्वास, माँ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा माँ। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ। तो हाँ दोस्तों,
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको पास नोटिफिकेशन चला जाए। बस अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, अच्छा अगर नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दें। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि नज़र आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिर आते हैं अगले चैप्टर के साथ। तो फिलहाल जय हिंद, जय